हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ की कुंजी के को दबाते ही अमीटर ए की जो सुई है वो विक्षेपित होकर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे परिपथ दिखाया गया है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। तो मान लीजिए आपके पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरीके से। इसकी धारिता सी ले लीजिए। इसके प्लेटों के ऊपर क्यू और ऋण क्यू आवेश है। प्लेटों के बीच में अगर विभवांतर v बोल दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं q इक्वल टू q बराबर CV। तो ये पहली चीज समझे। मान लीजिए संधारित्र इस तरीके से है और इसके साथ हम एक बैटरी जोड़ते हैं। अब ये मान लीजिए कोई एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E है। यहाँ पे कुंजी को दबा देते हैं। धारिता यहाँ पे C है। देखिए परिपथ में कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ही, तो यहाँ प्रतिरोध ले लेते हैं R। मान लीजिए कि शुरू में t बराबर 0 पे यहाँ संधारित्र के ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो जैसे ही कुंजी दबाते हैं तो संधारित्र आवेशित होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे 3 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति इस तरीके से बनेगी। t बराबर 0 पर जब जैसे ही हमने कुंजी दबाया, उस अवस्था में जब आप देखेंगे तो संधारित्र इस तरीके से है, यहाँ E विभव जुड़ा हुआ है इस तरीके से। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? t बराबर 0 समय पे मान लीजिए कुंजी दबाते ही यहाँ पे धारा I बना है, तो संधारित्र के ऊपर कोई आवेश तो है नहीं। अभी इसके ऊपर Q कितना है? 0 है। तो इसके परितः विभवांतर कुछ नहीं है, लेकिन इसके परितः मान लीजिए कि विभवांतर जो है वो V है। इसके परितः जो विभवांतर है उसको VC बोल देते हैं, वो 0 है। तो यहाँ पे E का मान लिखा जाएगा VC धन V। E बराबर लिखा जाएगा क्या? किसके बराबर? IR। पूरे परिपथ में जितना धारा है I, पूरे परिपथ में जितना प्रतिरोध है जो कि हमने R मान रखा है। VC तो 0 है, तो इसलिए V बराबर मिल जाएगा आपको IR के बराबर। तो ये है स्थिति 1। स्थिति 2 बनाते हैं। स्थिति 2 है किसी क्षण t समय पे आप बात करें। किसी क्षण t समय पे मान लीजिए इस तरीके से अवस्था है, इस तरीके से। यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, ये R प्रतिरोध है, इसका विद्युत वाहक बल E है। यहाँ प्लेटों के ऊपर मान लीजिए Q और ऋण Q आवेश है। परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो मान लीजिए कि I धारा है, I धारा। तो प्लेट के बीच में जो विभवांतर है उसको हम V बोल देते हैं किसी क्षण t समय पे, उसको VT बोल देते हैं, बल्कि समय का फलन। और धारा को IT। धारा मतलब IT मतलब समय का फलन। तो पहली चीज यहाँ पे लिख सकते हैं Q बराबर CV के बराबर, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। V बोलने का मतलब ये है कि ये V T का फलन, ठीक है। जब मैं केवल I लिखूं तो इसका मतलब आप समझिए कि I समय का फलन। इसको हम इधर थोड़ा बनाते हैं समझने के लिए अच्छे से। ये हमारा संधारित्र हो गया, ये प्रतिरोध हो गया, जो भी है परिपथ में इस तरीके से संरचना है। इधर धारा प्रवाहित हो रहा है I, विद्युत वाहक बल E है। देखिए यहाँ पे आवेश क्यों है, यहाँ पे ऋण क्यों है, तो इसके परितः जो विभवांतर है उसको हम लिखेंगे V बराबर Q इक्वल टू CV से, Q बराबर CV से Q भागे C के बराबर। धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध के परितः जो विभवांतर है उसको VR बोल देते हैं। तो प्रतिरोध के परितः जो विभवांतर है VR, उसको लिखा जाएगा यहाँ पे IR के बराबर। धारा क्या होता है? वो होता है आवेश परिवर्तन की दर, आवेश प्रवाह की दर। तो यह लिखा जाएगा dq भागे dt R। तो यहाँ पे लिखेंगे E बराबर V धन VR। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाला उच्च विभव पे है, ये वाला निम्न विभव पे है। पुनः ये वाला उच्च विभव पे है, ये वाला निम्न विभव पे है। देखिए संधारित्र के लिए ये वाला उच्च विभव है, ये वाला निम्न विभव है। वहीं प्रतिरोध के लिए ये वाला उच्च विभव है, ये वाला निम्न विभव है, क्योंकि धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो यहां से E बराबर लिख सकते हैं V मतलब Q भागे C धन VR मतलब dq भागे dt गुणे R। तो यहां से हम बोल सकते हैं dq भागे dt धन q भागे RC बराबर E भागे R। तो जब आप इस समीकरण को हल करते हैं तो आपको Q का मान मिलेगा Q बराबर CE गुणे 1 ऋण E की घात ऋण T भागे RC। ये हो गया आपका
आवेश का मान किसी भी समय t समय पे। तो यहां से बोल सकते हैं q बराबर CV होता है, इसलिए किसी भी t समय पे अगर आपको विभवांतर चाहिए संधारित्र के परितः तो वो हो जाएगा q भागे c, मतलब E गुणे 1 ऋण e की घात ऋण t भागे RC, तथा वैद्युत धारा जो होता है किसी समय t पे वो होता है dq भागे dt किसी t समय पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे E भागे R e की घात ऋण t भागे RC। तो यहां से हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें ज्ञात करने वाले हैं। जैसे यहां पे आप देखें तो किसी भी t समय पे हमने देखा कि प्लेट के ऊपर आवेश क्यों आ गया है, t बराबर 0 समय पे आवेश नहीं था। इसका मतलब क्या है, आवेश बढ़ा है। तो यहाँ पे संधारित्र जो है वो आवेशित हो रहा है। तो संधारित्र के आवेशन के समय हमने यहाँ पे देखा कि यदि t बराबर 0 पे प्लेट पे कोई आवेश नहीं था, अर्थात क्यू 0 था, इस अवस्था में जिस तरीके से प्लेट आवेशित होता गया समय के साथ उसके ऊपर आवेश बढ़ता गया। यहाँ पे हमने देखा कि t बराबर 0 समय पे, t बराबर 0 समय पे जो विभव है उसका मान कितना है, यहां समीकरण में t बराबर 0 डाल दीजिए तो विभव कितना मिल जाएगा, 0, क्योंकि q भी कितना था, 0 था। फिर हमने देखा कि किसी क्षण t समय पे विभव जो था वो कितना था, समय का फलन जो कि कितना है e गुणे 1 ऋण e की घात ऋण t भागे RC, अर्थात इसमें आप देखें तो t जिस तरीके से बढ़ रहा है v भी उसी तरीके से बढ़ रहा है, तथा जो धारा है किसी क्षण पर वो है I बराबर e भागे R e की घात ऋण t भागे RC। यहां पे आप देखें तो समय बढ़ने पर धारा घट रहा है चरघातांकी रूप में। इन्हीं से एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि t बराबर अनंत समय पर जो v होगा वो यहाँ पे e के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब t बराबर अनंत समय है तो e की घात ऋण t भागे RC जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, और इसलिए v का मान मिल जाएगा e के बराबर। अर्थात संधारित्र का जो विभव हो जाएगा वो लगाए गए बैटरी के विभव के बराबर हो जाएगा अनंत समय पर, और अनंत समय पे जो धारा होगा उसका मान सीधे सीधे दिख रहा है कि 0 हो जाएगा। अब देखिए इस t अनंत का क्या मतलब है, जब यहाँ पे t समय का मान 5 RC के बराबर हो अथवा इससे ज्यादा हो तो बड़े आराम से t को अनंत समय मान सकते हैं। ये मैंने आपको बताया प्रायोगिक आधार पे कि किस तरीके से असली जीवन में होता है, अन्यथा ये t अनंत जो है वो संधारित्र के लिए कम ही होता है। t अनंत का मतलब इस RC के मुकाबले काफी बड़ा हो t। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि कुंजी जब हम k को दबाते हैं यहाँ पे तो दबाते ही जो यहाँ धारा मापी है a उसमें पहले विक्षेप आता है फिर वो वापस पुरानी स्थिति में आ जाता है। पूछा जा रहा है ऐसा क्यों है। देखिए जब आप कुंजी को दबाएंगे, मान लीजिए आप t बराबर 0 समय पे कुंजी को दबाते हैं, ठीक है दबाते हैं, अब t बराबर 0 समय पे संधारित्र के ऊपर यहाँ पे आवेश 0 होगा, परिपथ में जो धारा होगा उसका मान होगा I बराबर, यहाँ इस सूत्र में आप t बराबर 0 डालें तो आपको धारा का मान मिलेगा E भागे R। यहाँ पे जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल E मान लीजिए, प्रतिरोध में कुछ ना कुछ तो परिपथ में कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा ही, R मान लेते हैं, तो धारा होगा E भागे R। तो सीधी सी बात है कि ये धारा जो है वो 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो धारा मापी है उसमें कुछ ना कुछ मान आता है अर्थात वो विक्षेपित हो जाता है, अर्थात क्या होगा, विक्षेपित हो जाएगा, विक्षेपित। लेकिन बोला जा रहा है कि कुछ समय बाद ऐसा होगा कि धारा मापी वापस से 0 मान पे आ जाएगा। देखिए ऐसा इसलिए है, कुछ समय बाद मतलब संधारित्र के लिए वो बहुत लंबा समय होता है, वो अनंत समय होता है, अर्थात t बराबर अनंत पे जो धारा है हमने देखा वो 0 हो जाता है। तो कुछ समय बाद संधारित्र पूरी तरीके से आवेशित हो चुका होगा, जब संधारित्र पूरी तरीके से आवेशित हो गया तो धारा 0 हो गया, उसमें धारा 0 होते ही विक्षेप जो है वो भी 0 हो जाएगा, अर्थात धारा मापी जो है वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। जो यहाँ मीटर लगा है ए वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा, और इसका कारण है उसका आवेशन, वो पूरी तरीके से आवेशित हो जाता है ई विभव से। यही इस प्रश्न में पूछा गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।